Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी के शानदार सेशन में। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसे हम लोग का सफर जारी रहता है, पढ़ाई का क्रम हमेशा बना रहना चाहिए। त्योहारों के टाइम पे भी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, है ना। तो भाई सभी लोगों को बहुत बहुत दशहरा की शुभकामनाएं। और इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के सामने अक्टूबर के अपकमिंग बैचेस हैं। इसमें हम लोग का 5 तारीख से बैंक का बैच शुरू हो रहा है 5:30 बजे, और एसएससी का बैच शुरू हो रहा है 1 बजे। आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी या डाउट्स रहता है तो, या फिर आप महिंद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहाँ से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशंस में आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस ईयर के ही रहने वाले हैं। तो बढ़िया से अपनी तैयारी के साथ में आगे बढ़िएगा। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है, राकेश का संधि विच्छेदन अगर करते हैं तो राकेश में कौन सी संधि आएगी। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा राकेश में संधि कौन सी है ना। उसके बाद फिर आंसर की हम लोग बात करेंगे। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था जो आप लोगों की स्वर संधि का एक भाग होता है जो कि होती है आपकी गुण संधि, है ना। अगर छोटी ए या छोटे ओ की मात्रा आती है तो वहां पे कौन सी संधि होती है बेटा, वहां पे होती है गुण संधि। तो यहाँ पे गुण संधि का भाग आप लोगों का बन जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा, राका धन ईश, राका धन ईश। हम लोग को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। जितनी हम लोग तेजी से मेहनत कर पाएंगे उतना हम तेजी से सोच पाएंगे, है ना। अगला सवाल हम लोगों के सामने है, विद्यालय का अगर संधि विच्छेदन आप करते हैं तो विद्यालय में कैसा संधि विच्छेदन होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या बनेगा। अगर मैं विद्यालय को तोड़ता हूं तो सबसे पहले तो मैं अगेन इसमें भी यही पूछूंगा, संधि विच्छेदन इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। विद्यालय में अगर संधि कौन सी है तो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, विद्यालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कभी भी अगर संधि विच्छेदन बड़ा आ, बड़ी ई या बड़े ऊ पे होता है तो वहां पे जो संधि होती है वो दीर्घ संधि होती है। तो विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। और इसका जो संधि विच्छेदन होगा वो होगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय। चलिए अगला सवाल, संतोष का संधि विच्छेदन अगर आप करते हैं तो कैसे बनेगा। और सबसे पहले ये भी बताइएगा इसमें कौन सी संधि है। देखिए, जो पॉइंट वाले होते हैं या जो आप लोगों के आधे अक्षर वाले होते हैं उसमें लगभग ज़्यादातर व्यंजन संधि का आपका पार्ट बनता है। और इसका जो संधि विच्छेदन हो जाएगा वो हो जाएगा सम प्लस तोष, संतोष, है ना। आप लोगों को देखिए मैंने एक बात और बताई है, अगर कभी भी नी और दू वाले अक्षर से शुरुआत करते हुए शब्द आते हैं और उसमें अगर श या स या र होता है तो इनका लोप हो जाता है और वहां पे विसर्ग बढ़ जाता है, और ये विसर्ग संधि का भाग होता है ना। आधे अक्षर का पार्ट में आप लोगों का व्यंजन संधि का पार्ट आता है, ठीक है। और इसके अलावा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए छोटी ए पे, है ना, बड़ी ओ पे या बड़ी ए पे, आधे अक्षर के साथ या और वाह आने पे आप लोगों का स्वर संधि के जो 5 प्रकार थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, उसका भाग आप लोगों का बनता है। तो फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, सत्याग्रह का संधि विच्छेदन करिए। तो अगेन वही वाली बात, सत्याग्रह में कौन सी संधि होगी, सत्याग्रह में कौन सी संधि होगी बेटा, सत्याग्रह में आप लोगों की दीर्घ संधि होगी। और अगर इसका मैं संधि विच्छेदन करूंगा तो इसका संधि विच्छेदन होगा सत्य प्लस आग्रह, है ना, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। अगला सवाल, इत्यादि में कौन सी संधि है। अभी अगर आप लोगों ने मेरे अल्फाज पे ध्यान दिया हो तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, अगर आधा अक्षर कभी भी या और वा के साथ आता है तो वो कैसी संधि होती है सर, वो यण संधि होती है। देखो, मैं केवल संधि विच्छेदन ही नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे संधि विच्छेदन के साथ में आप लोगों को ये भी पहचान बता रहा हूँ कि किसमें कौन सी संधि रहेगी, है ना। तो इत्यादि में कौन सी संधि रहेगी, यण संधि। इत्यादि में कौन सी संधि रहेगी, यण संधि। और अगर आप यण संधि का संधि विच्छेदन करोगे तो वो कौन सा आएगा, इति धन आदि इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। अगला सवाल, अब देखो आप लोग देखते ही पहचान सकते हो, छोटी ए और छोटा ओ किस संधि में बनता है, छोटी ए और छोटा ओ किस संधि में बनता है। सर ने पहचान क्या बताई थी, अगर दीर्घ संधि आती है तो उसमें क्या बनता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें संधि विच्छेदन होता है। गुण संधि में किस पे संधि विच्छेदन होता है, छोटी ए छोटे ओ पे। वृद्धि संधि पे किस पे संधि विच्छेदन होता है, बड़ी है बड़े ओ पे। देखो, सवाल कॉन्सेप्ट के कभी भी आप लोगों के ऊपर नहीं आते, एग्जामिनर बस वही बात है घुमा के पूछ सकता है, बिल्कुल वो पूछ सकता है। यण संधि में आप लोगों का पार्ट क्या आता है, आधे अक्षर के साथ या और वाह आता है। और अयादि संधि में क्या आता है, अयादि संधि में पूरा का पूरा या और वाह आता है। तो आप लोगों का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि, है ना, गुण संधि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखो वा तो वे और वा तो मैंने कहीं नहीं सिखाया, लेकिन वा और वे आ रहा है। तो अब देखो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अब ये वृद्धि संधि तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, वृद्धि संधि में बड़ी ए बड़ा ऊ आता है
और सर ये गुण संधि भी नहीं होगा, क्योंकि भले ही छोटी ए दिख रही हो यहाँ पे आपको, लेकिन सर फिर वा तो आएगा नहीं, वो तो बड़ी ए या छोटी ए या छोटा ओ लेता है। तो ये क्या है? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ई और ऊ के कॉम्बिनेशन पे है ना। हाँ सर, तो मेरे भाई अगर ई और बड़ी ई के साथ कोई भी स्वर आ जाता है ना, ई और ई को छोड़ के, अगर उससे या बन रहा है और ऊ और ऊ के साथ अगर कोई स्वर आ जाता है और उससे वा बनता है ना, तो ये दोनों जो पार्ट इंडिकेट करते हैं ये यण संधि को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? यण संधि को इंडिकेट करते हैं। जैसे प्रीवियस भी संधि के सेशन से आप लोगों के हो चुके हैं, उसमें मैंने ये वाली बात बताई थी। ई ई उ ऊ और अयादी संधि में क्या आ जाएगा? ए ए ओ ओ, है ना। अयादी संधि यण संधि का एक तरह से बड़ा भाई होता है ना। ये चीजें डिस्कस हैं, तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अगला बताओ, अभ्युदय अंत में संधि विच्छेदन क्या होगा? आधा अक्षर आ रहा है या और वा के साथ क्या करेंगे संधि विच्छेदन? बताइए क्या करेंगे संधि विच्छेदन? बहुत आसान है, कुछ सोचना है ही नहीं ज़्यादा। अभी प्लस उदय हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। बस आधा अक्षर के साथ अगर कभी भी या और वा आ जाए, सीधे सीधे क्या बोल दो? भाई तुम यण संधि हो। ठीक है, अगला सवाल देखो, कॉन्सेप्ट बहुत रिवाइज हो रहे होंगे, छुट्टी में भी पढ़ने का फायदा है और एनर्जी रहती है। ठीक है ना। चलो, विसर्ग संधि इसमें से कौन सी है? आप लोगों को एक बात मैंने अभी क्या बताई थी, नी और दू वाले शब्द कौन से होते हैं? विसर्ग संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों है, क्योंकि दुर्गम भी है और निश्चल भी है ना। दुर प्लस गम उसका बन जाएगा संधि विच्छेदन, और निश्चल का क्या बन जाएगा? निश प्लस चल, श का विसर्ग लग जाएगा, है ना। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो अभी अभी हमने इसका संधि विच्छेदन करा था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था सत्याग्रह में आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि का पार्ट यहाँ पे बनता है, सत्य प्लस आग्रह। अगला सवाल, स्वागतम का संधि विच्छेदन क्या होगा? बताइए। स्वागतम का संधि विच्छेदन होगा सु प्लस आगतम, क्योंकि आधा अक्षर आ रहा है डियर, आधे अक्षर पे यहाँ पे संधि विच्छेदन है, तो सु प्लस आगतम इसका होगा। और तो ये भी कौन सी संधि बन जाएगी? यण संधि। जहां पे भी आधा अक्षर या और वा के साथ आ जाता है, वहां पे आप लोगों की यण संधि का भाग बन जाता है। बहुत सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। निरोग में कौन सी संधि है? देखते पहचान गए होंगे सब लोग। सर निरोग का अगर हम संधि विच्छेदन करेंगे तो ये बनेगा नी प्लस रोग। सर ने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक सिखा दी थी इसकी। सर ने क्या सिखाया था? जब भी नी और दू के शब्द आते हैं तो वो हमेशा आप लोग का किसका पार्ट बनते हैं? विसर्ग संधि का भाग बन जाते हैं, है ना। अगला सवाल, निर्जन में कौन सी संधि होगी? निर्जन का अगर संधि विच्छेदन करोगे तो नी र का विसर्ग हट जाएगा, है ना, नी प्लस जन हो जाएगी। तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा? ये भी विसर्ग संधि का भाग आप लोगों का बन जाएगा। अगला सवाल, कितना आसान है, मतलब सारी समस्याएं खत्म हो गई हम लोगों को, बस इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कहीं पे भी नी और दू आ रहा है तो विसर्ग संधि का अपना भाग बन जाता है। निरुत्तर में कौन सी संधि है? बताइए, निरुत्तर में कौन सी संधि है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नी प्लस उत्तर, निरुत्तर। ठीक है, अगला सवाल, कितना आसान है। देखिए आप अगर थोड़ा सा भी कर रहे हैं मेहनत, तो देखो ये निर्विकार में क्या होना चाहिए? सर निर्विकार का राइट अमाउंट क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग की जगह पे ला बन जाता है। बस अब बताओ। और हम लोगों को लगता है हिंदी की ग्रामर बहुत मुश्किल है। हिंदी की ग्रामर मेरे दोस्त बहुत आसान है, बस तरीका ये है अगर हम सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं तब। चलिए अगला सवाल, खंडर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए। तत्सम तद्भव के बारे में सबको बताएं। तत्सम शब्द क्या होते हैं मैं एक बार बता देता हूं। तत्सम शब्द संस्कृत का शुद्ध रूप होते हैं। संस्कृत का शुद्ध रूप बोले तो जैसे दुग्ध, स्वर्ण, है ना, ये शुद्ध रूप है। और आज की डेट में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो तद्भव हो जाते हैं, यानी कि संस्कृत का अशुद्ध रूप या बदला हुआ रूप आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आज हम बोल देते हैं दूध, है ना, दूध को दुग्ध बोलते थे पहले, आज हम दूध बोलते हैं। स्वर्ण बोलते थे पहले, आज हम सोना बोलते हैं, है ना। चलिए, तो खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? खंडग्रह। ठीक है, खंडग्रह। अगला सवाल, गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? आप लोग अपनी कमेंट्स करते चलना, क्योंकि आप लोग की कमेंट्स क्या आप लोग आंसर कर रहे हो। देखो एक ना एक तो इसमें से होगा ही होगा, ABCD में से अगर सभी सजेस्ट करोगे ABCD, कोई तो सही होगा। लेकिन आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे भी सोचते चलो, क्योंकि जब आप लोग सोचते जाते हो ना तो आपका एक डेटा वहां पे बनता हुआ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? गोधूम हो जाएगा। अगला, अर्थ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तात्पर्य, विदुष, बहुयज्ञ, बहुसुत। तो अर्थ मतलब क्या है? मेरा कहने का और ये अर्थ है, मतलब मैं ये कहने का मेरा ये तात्पर्य है, तो वो तो साफ साफ समझ में आ ही रहा है, सीधे सीधे रिलेट कर रहा है। अगला सवाल, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत मतलब बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा वो वाली कहानी, जब
राक्षसों को भी समुद्र मंथन से अमृत मिल गया था, तो इन्होंने विष्णु भगवान जी ने एक देवी का रूप धरा था, है ना, और उनको बचाया था देवताओं को, है ना। वो वाली कहानी भी याद होगी सबको। तो वही वाला अमृत है मेरे भाई, जैसे पी के लोग अमर हो जाते हैं, है ना, कभी नहीं मरते। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा सुधा। सुधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्रौप, विदुष, बहुयज्ञ, बहुश्रुत। अभिमान आना अच्छी बात नहीं है। वही वाली कहानी है ना, जैसे रावण को बहुत ज्ञान था, महाज्ञानी था, लेकिन उसमें अभिमान आ गया था। तो बस वही जब अभिमान आ जाता है ना, तब हम लोगों की अवनति शुरू हो जाती है। तो अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दर्प होगा, दर्प। वो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत ही पतली सी झल्ली होती है, उसको कभी पार नहीं करना चाहिए, है ना, वरना कॉन्फिडेंस का ओवर हो जाता है, पता नहीं चलता। अतिथि का पर्यायवाची क्या है बताइए? समयायिक, निष्कंपातित, पाहुन, अनिष्ट। अनिष्ट तो होगा नहीं, निष्कंपातित होगा नहीं, समयायिक होगा नहीं, क्या बचा? पाहुन बचा, है ना। अतिथि वो मतलब क्या होता है? जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती, वो होता है अतिथि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि मतलब आग। आग को सबसे पवित्र और शुद्ध माना गया है ना, आग को सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है हम लोगों में भी। तो बताइए क्या होगा? स्वच्छ होगा, अनल होगा, चमाचम होगा या साफ होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा अनल। ये समानार्थी में भी आता है, अनल अनिल करके। तो अनल आप ये भी याद रखिएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब आग का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला, अंधे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधा। तो देखते ही समझ में आ रहा होगा, आंख मतलब आइज, जिसके पास आइज ना हो, नेत्रहीन। नेत्रहीन पर्सन को क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं। अगला सवाल, अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची आने वाले हैं, समानार्थी आने वाले हैं, अपोजिट आने, यानी कि विलोम शब्द आने वाले हैं, मुहावरे आने वाले हैं, संधि आने वाली है। ध्यान रखिए, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कंफर्म आने वाली हैं, पेपर में लास्ट ईयर में आई हैं, इस साल भी आएंगी। अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? स्वच्छ, तिमिर, चमाचम, साफ। बचपन में छोटे बच्चे जब होते थे ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक टीवी सीरियल देखा होगा, कौन सा वाला? शक्तिमान। तो उसमें क्या होता था शक्तिमान में? अंधेरा कायम रहे, है ना, महामहिम तमराज किल्विश, ये डायलॉग होता था, शायद याद होगा। तो वो जो तमराज होता है ना, तम का मतलब अंधेरा होता है, तो अंधकार मतलब तिमिर होता है। ठीक है। अगला सवाल, अंगूर का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। आप लोगों को पता है जो किशमिश बनती है वो अंगूर से बनती है, वो वाली बात है। द्राक्षा, संचल, अंचल या जड़? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखो, जिस क्वेश्चन में हो सकता है आप थोड़ा सा अटको, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, नॉर्मल रूप से आप लोगों को बता रहा हूँ, और फटाफट आप लोग आंसर उसमें फॉरवर्ड करके निकल सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला पार्ट नहीं है। अच्छा, एक बात और, जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसको आप नोट करा करो, उसके आप नोट्स बनाओ अपने पास, क्योंकि जब आप उनके नोट्स बनाते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आपके वो नोट्स आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह रहते हैं उसमें बहुत काम आते हैं। तो जब भी जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है उसके लिए आप लोग क्या करो, नोट्स बनाओ। अंधेरे का पर्यायवाची क्या होगा? अभी हम लोगों ने इसी टाइप का करा था, बस अब की बार ऑप्शन थोड़े से अलग है, उसमें ऑप्शन इतने अलग थे, उसमें अलग है। आगत है, विगत है, भूतकालीन है या तिमिर है, ये आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तिमिर इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तिमिर अंधकार, तम अंधकार, है ना, अंधेरा अंधकार। चलिए अगला, हार का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? देखो, अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? जिसके कई अर्थ हो सकते हैं वो अनेकार्थी, है ना, जिसके कई अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी। तो हार का क्या क्या मतलब होता है? अरे यार, पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और एक टीम हार गई। वैसे तो एक ही टीम हारेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम डिसाइड नहीं करा, आप लोग डिसाइड करना किसको हराना है आपको। ठीक है, एक टीम हार गई, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो जो हार एक वहाँ के लिए, एक हमने को ने ये बोला कि मैं अपनी पत्नी के लिए एक नया हार खरीद के लाया। ठीक है ना, मैं अपनी पत्नी के लिए एक नया हार खरीद के लाया। आप मुझे यहाँ पे मुबारकबाद बद नहीं देना सब लोग। तो ये जो हार वर्ड है, मतलब आभूषण के लिए भी काम आता है। तो सर देख लेते हैं, पराजय या गले का आभूषण, सम्मति या धर्म बोर्ड, बैठने का कमरा या बैठने की मुद्रा, मेला लगा, तो सीधा सा है, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही था। पराजय या गले का आभूषण, पराजय हो जाती है यानी कि हार हो जाती है, गले का आभूषण मतलब गले में पहनने वाली माला। अगला, हल क्या होता है?
हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ऐसे करके एक बहुत अच्छी सी कविता है। तो ये है कि आप लोग लगे रहिए अपने पथ पे। इसका मतलब ये है कि हर मुश्किल का हल होगा, मतलब हर मुश्किल का समाधान निकलेगा, है ना। और एक किसान वगैरह हल चलाते हैं आज की डेट में। तो हल वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ तो आज की डेट में ट्रैक्टर वगैरह भी यूज़ होते हैं। तो लेकिन कौन सा जवाब इसका सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब सही है। एक तो हल होता है जो हर समस्या का निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं समाधान होना, और एक आप लोगों का पार्ट आता है खेत जोतने के यंत्र के रूप में। अगला, सोने का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? बताइएगा। सोने का, इसके बारे में आराम से सोचिए। इसमें हम लोगों ने एक अनुप्रास यमक अलंकार में हम लोगों ने एक चीज़ भी याद रखी है, कनक कनक के सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग, वा पाए बहराए। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? अरुण लाल सूरज सूरज, जोतने का यंत्र व्यंजन, आभूषण की पुष्प की माला, अच्छा वरदान श्रेष्ठ। तो अरुण लाल सूर्य सूर्य, अगला, सुध का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? बताइए। सुध का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तंतु धागा रेशा ग्राहक संतान, भव उत्पत्ति शंकर, दिन आक्रमण प्रहार, अच्छा या वरदान। सुध मतलब आप लोगों ने देखा होगा, है ना, सूत काटना जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपने सुना होगा। तो ये धागा तंतु रेशा ग्रह संतान के रूप में काम आता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी सभी लोग सोचो, सुर का पर्यायवाची यहाँ पे शब्द क्या होने वाला है? सुर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या रहेगा? बढ़िया से देखो, मैं साइड भी हो गया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखता रहे। सुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, वीर, अंधा, सूरदास, ग्रहा, संतान, परमेश्वर, सूरज का साथी, सिंदूर, जोतने का यंत्र, व्यंजन या वर्ण। सुर का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? बताइए। गाना था ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ऐसे करके। तो सुर का मतलब किसके लिए क्या यूज होता है? सुर, है ना, सूरवीर जिससे रहता है, सूर्य, अंधा और सूरदास सभी के लिए रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब सोचिएगा। इसका जवाब यहाँ पे क्या रहने वाला है? चलिए, संसार के अनिकार्थी शब्द में क्या क्या आता है? भव, उत्पत्ति, सूर्य, वीर, अंधा, सूरदास, तंतु धागा वाला, अरुण लाल सूर्य सूर्य वाला। संसार में क्या होता है? संसार भर, उत्पत्ति, शंकर, है ना, शंकर ही आदि है, शंकर ही अंत है, ये माना जाता है। हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा? हल्दी का आप लोग का तत्सम शब्द यहाँ पे क्या रहेगा? हल्दी, हरिदिका, हल्दिका या हर्दिका। तत्सम शब्दों की बात हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही करी थी। तो हल्दी का तत्सम शब्द यहाँ पे क्या है? जल्दी से मुझे बता दीजिए सभी लोग, बढ़िया है सोच के। हल्दी है, हरिदिका है, हल्दिका है, हरदिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? हरिदिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं और हम लोग सभी लोगों के मन में होती हैं और हम सभी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश भी करते हैं। इच्छा का क्या होगा? अभिलाषा, अपात्र। तो मेरा ख्याल है पढ़ने से आप लोगों का जवाब आ चुका है। इच्छा का क्या होगा? अभिलाषा। मेरे मन में बहुत ज़्यादा अभिलाषा है इस चीज़ की, इच्छा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इंद्रदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उन्नत, उत्कर्ष, देवराज। तो इंद्र जो है वो देवराज इंद्र है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, देवराज इंद्र। उनके हाथ में वज्र रहता है और एरावत उनके हाथी का नाम होता है, तो देवराज। अगला सवाल, अंगीठी का तत्सम क्या है? अनिष्ट का, अनिष्ट का, अंगिष्ट का, अंगिष्ट की। सोच के आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप लोग सोचो। देखो ये वाला सवाल पता है कैसे आ सकता है? ये वाला सवाल इससे भी आ सकता है कि सही वर्ड इसमें से कौन सा है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी पे भी तो सवाल आते हैं, तो एग्जामिनर यहाँ पे आप लोगों से शुद्ध वर्तनी भी पूछ सकता है कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अंगिष्ट का, है ना, उंगली में जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं उसका, अंगिष्ट का। अगला सवाल, ऐतिहासिक का पर्यायवाची क्या है? देखो मैंने क्वेश्चन सब मिस करे हैं, है ना, मिक्स चलते जा रहे हैं। ऐतिहासिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
प्रारंभ, अयवत, अर्थ, शुरू, ऐतिहासिक, अयथार्थ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चले आगे, चलिए अगला सवाल। एकाग्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो बहुत ही एकाग्र इंसान है, या हम लोगों को बोला जाता है ना, आपको एकाग्र होके पूरा फोकस करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना चाहिए, पूरा फोकस, फुल्ली फोकस हो जाना चाहिए आपको। तो एकाग्र का मतलब क्या होगा? पिछला, पक्ष, संचेचन या विगत? एकाग्रता, सकेंद्र, पूरा फोकस होना। अगला सवाल, और चलिए इसी के साथ हमारे सवाल जवाब यहाँ पे क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो हम लोगों ने बढ़िया से सेशन को रखा जिसमें आप लोगों ने चीज़ों को जाना। अगेन मैं आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा यहाँ पे। और अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता भी दूँ चीज़ों के बारे में, है ना। इसका राइट आंसर तो आप लोगों को क्लियर है ही, साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं। देखो, हैप्पी दशहरा तो है ही है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा मैं क्लासेस के बारे में बता दूं जिससे किसी को कन्फ्यूजन ना हो। सुबह 9 बजे मेरी क्लास चलती है किसकी? रीजनिंग की, ठीक है ना, फॉर बैंकिंग। और एक शाम के टाइम पे जैसे हम लोग 6:30 बजे मिल रहे हैं, मेरी 2 क्लासेस होती हैं, एक हिंदी होती है और एक क्या होती है? रीजनिंग होती है, अल्टरनेट डेज पे, है ना। मंडे, वेडनेसडे और आप लोगों का फ्राइडे, ये होता है TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है ना। और देखो, जब छोटे बच्चे थे ना तो ये होता था कि स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी होता था, तो रेनी डे हो जाता था, लेकिन कुछ बच्चे बारिश में भीगते हुए भी चले जाते थे। तो आज की डेट में तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको बारिश में भीगना नहीं है, घर पे बस मोबाइल खोलना है और इंटरनेट का ज़माना है, 5G की स्पीड है, अब क्या खतरा, और बढ़िया से क्लासेस अटेंड कर लेनी है। तो बस कुछ ये भी यहाँ पे ही करना है, आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, आप लोगों को बस इन 2 टाइमिंग को अपने दिमाग में रखना है। बाकी टाइम पे भी क्लास चल रही है, उन पे भी आइए, इन 2 टाइमों को अपने दिमाग में रख लीजिए और बढ़िया से क्लास में ऑन टाइम अटेंड हो जाइए। तो चलिए